अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला जो इस कायनात का हकीकी बादशाह है और कामिल और मुकम्मल इख्तियार रखने वाला है, उसने हमें और आपको एक मुकम्मल निज़ाम जो दिया है जो फितरत के मुताबिक है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है इस कानून को फॉलो करते हुए हम और आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अगर हमने फितरत से मुताबिकत करने वाले इस कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ चले, तो फिर दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अजीब किस्म के हालात रूनुमा होंगे। जैसे हमें मालूम है इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 700 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब हमें इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नस्ल इंसानी इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज का इजाफा हो जाए, तो उस वक्त इनके लिए फैसिलिटीज़ कहाँ से लेके आए। इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस कायनात का मालिक है अपने ऊपर ली है। सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमा रहे हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने वाली जितनी भी मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात की रोज़ी की ज़िम्मेदारी मेरी अपनी है। अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम को बनाया इसीलिए ताकि नस्ल इंसानी का इसके अंदर खूब इजाफा हो। चुनांचे कुरान पाक की सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी यही है कि उसने तुम में से तुम्हारे लिए एक जोड़े को बनाया ताकि उससे तुम सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत को और शफ़क़त को मजबूत कर दिया। कुरान पाक की एक दूसरी सूरत है कि जिसका नाम सूरह निसा है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला यूँ इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन के ऊपर बेशुमार मर्दों और औरतों को पैदा किया। तो इस तरह के आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये समझाना चाह रहे हैं कि नस्ल इंसानी की आबादी कितनी भी बढ़े, इस सिलसिले में तुम फ़िक्र मत करो, मेरा मकसद वहीद यही है। इसके लिए फैसिलिटीज़ रिसोर्सेस कहाँ से लेके आएंगे, ये तुम्हारा मामला नहीं है, मेरा अपना है। हमें मालूम है आज दुनिया के अंदर कितनी ऐसी ज़मीनें हैं कि जहाँ पर इंसान की कोई आबादी नहीं है, जहाँ तक इंसान पहुँच भी नहीं सका। जैसा कि रशिया है, मंगोलिया है, सर्बिया है, इस तरह के कितने इलाके हैं और वहाँ पर कितनी जगह ऐसी हैं कि जहाँ तक इंसान की रसाई नहीं हुई, और कितने समुंदर जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब अजीब किस्म के जजीरे बनाए हैं। जैसा कि इंडोनेशिया के बारे में आता है, वहाँ पर तकरीबन 18,000 से ज़्यादा जजीरे हैं और कितने ऐसे जजीरे हैं जहाँ तक इंसान पहुँच भी नहीं सका, उसको देख भी नहीं सका। लेकिन कुछ लोगों ने अपने अक़ल को इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने ये सोचा यूँ ही अगर इंसानी आबादी को हम बढ़ने दे देंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जितनी भी चीज़ें हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं ये ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बाद में क्या होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने अक्ल से तराशा हुआ ये कानून को बनाया, उस कानून को नाफिज भी किया कि दुनिया ने देख लिया कि इस कानून के वजह से कितने नुकसानात का सामना करना पड़ा। जैसा कि मुल्क चीन है, इसने
1980 के अंदर एक कानून को पास किया कि अब जितने बच्चे पैदा होंगे उनके लिए एक लिमिट होगा, एक माँ बाप के लिए सिर्फ एक औलाद होगी, और अगर पता चल जाए कि एक से ज़्यादा है तो फौरन जितनी सरकारी फैसिलिटीज़ हैं सब उसे वापस ली जाती और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फ़ाइन भी डाला जाता। अगर फ़ाइन को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके मकान को बेचा जाता, उसकी ज़मीन बेची जाती और उसके कारोबार को फ़रोख्त किया जाता और इस शक्ल में उस फ़ाइन को वसूल किया जाता। बेचारे परेशान हो गए, हैरान हो गए, और इसका नतीजा क्या हो गया? अब लोगों में इस बात का वसवसा होने लगा। अब हुकूमत ने तो ये तो तय कर दिया सिर्फ एक औलाद होगी। ये औलाद किस जिन्स से हो, यानी औलाद पैदा होने वाली जो औलाद है वो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी। तो लोगों का जहन इस तरफ गया कि लड़के होंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, ये बड़े होने के बाद में हमारे लिए बैकबोन बन सकते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इसके नतीजे में जैसे हमल ठहरता, डॉक्टर के पास चेक किया जाता, अगर पता चलता कि ये बच्ची है तो हमल की हालत में उसको मार दिया जाता। और एक वक्त ऐसा आ गया सिर्फ जिधर भी देखो लड़के ही लड़के पैदा होने लगे। अब हालात यहाँ तक चले गए, अब इनके लिए शादी का इंतज़ाम कैसे किया जाए जबकि बच्चियों की तादाद बहुत कम है। और इसका एक दूसरा नुकसान ये हुआ कि फैमिली सिस्टम है, इसके अंदर बहुत बड़ा ज़लज़ले की कैफियत सी पैदा हो गई। एक बच्चा होता, उसके ज़िम्मे माँ बाप, उसके दादा दादी, नाना नानी और दूसरे रिश्तेदार होते, और वो डिप्रेशन में आकर फंस जाता और अजीब अजीब किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे कि ये के अलावा घर के अंदर भाई बहन हैं, दूसरे औलाद हो, तो ऐसी सूरत में खेल कूद के खुशी गमी के साथ में वो ज़िंदगी के बचपन के अय्याम को गुजारता। यह मौका उसको मिल नहीं सका। और ये बात भी हमारे जहन में रहनी चाहिए कि जिस मुल्क ने इस कानून को जो पास किया था, हमारे मुकाबले में नहीं, हमारा अपना मुल्क है इंडिया, इसके मुकाबले में उस मुल्क का यानी मुल्क चाइना का जो रकबा है काफ़ी लंबा चौड़ा है। हमारा अपना मुल्क का रकबा अंदाज़ा करने वालों के अंदाज के हिसाब से तकरीबन 32 लाख किलोमीटर और कुछ हज़ार है, और मुल्क चाइना का रकबा इससे 3 हिस्सा ज़्यादा है, तकरीबन 1 करोड़ किलोमीटर के करीब करीब है। इतना लंबा रकबा होके और इतनी उसके पास फैसिलिटी और सहूलतें होने के बावजूद ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सका, नया कानून को उसने पास किया। जबकि हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 125 से 130 करोड़ के करीब है, और इसके मुकाबले में चाइना की आबादी बस चंद करोड़ की इजाफे के साथ में है, चंद करोड़ ज़्यादा है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला के इस निज़ाम के साथ में हमें हरगिज़ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब उस मुल्क का अंजाम क्या हो गया कि वहाँ पर उस मुल्क ने देखा कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनका दिमागी तवाज़ुन जो बिगड़ गया है, और नस्ल इंसानी की हमें और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की जितनी सख्त ज़रूरत थी इतनी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारी बिजनेसेस, हमारे तिजारत और कारोबार बढ़ गए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक हमारे कारोबार पहुँच चुके हैं, और उसके लिए हमारे पास इतना रिसोर्सेस नहीं, यानी इतनी आबादी इंसानों की हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँचकर कंपनी की ज़रूरतों को पूरी कर सकें। अब हुकूमत ने एक नया कानून को पास किया
कि जिसके घर के अंदर 2 औलाद होंगे उसको पूरी तरीके से फैसिलिटी हम देंगे, उसके तालीम का हो, उसके खाने पीने का हो और उसके रहन सहन का पूरी जिम्मेदारी हुकूमत अपने ऊपर लेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर जब ये मुल्क का रकबा इतना लंबा चौड़ा है, बूढ़ों की तादाद हद से ज़्यादा हो गई है, नौजवानों की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है, और ह्यूमन रिसोर्सेस को जिन मुल्क के अंदर उनका अपने तरफ से पहुंचाना चाहते थे, इतनी तादाद में उनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं। इसलिए बार बार इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ोर दिया है कि लोगों, मैंने जो कानून बनाया है उस कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज़ ना करो। रोज़ी का ज़िम्मा मेरे अपने ऊपर है। कुरान पाक की एक सूरत है, सूरह इसरा, सूरह नंबर 17, आयत नंबर 31 इसके अंदर अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमा रहे हैं, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुक़हुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा। तुम रिज़्क़ के और माश के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो, उनको भी और तुमको भी रोज़ी देना ये मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है। कुरान पाक की एक दूसरी सूरत है, सूरह ज़ारियात, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 22 इसके अंदर अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमा रहे हैं, वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। तुम्हारी रोज़ी आसमानों में है, क्यों तुम घबराते हो। आज हमारे इस मुल्क की तादाद तकरीबन 130 करोड़ के करीब है। इससे पहले जब 80 करोड़ के करीब इसकी आबादी थी, एक अजीब किस्म की आवाज़ जो उठ रही थी, अब क्या होगा, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, नस्ल इंसानी अगर यूं ही बढ़े तो मुस्तकबिल में जाकर, फ्यूचर में जाकर हमें हालात का सामना करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं तकरीबन उसके मुकाबले 50 करोड़ का इजाफा है, 130 करोड़ के करीब यहाँ पर आबादी है। हम और आप खुली हुई निगाहों से देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुराक और वो ग़िज़ाएँ, वो फल फ्रूट्स और वो अजीब अजीब किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हमको और आपको जो मिल रहे हैं, जो आज तक हमने कभी न सुना है न देखा है। और नौकरियां इंसान करना नहीं चाह रहे, वरना तो उसके लिए हज़ारों लाखों नौकरियां कंपनीज के अंदर जो मौजूद हैं। किसी किस्म की रिसोर्सेस की कोई कमी आज तक नहीं आई है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह का ज़ाब्ता और निज़ाम और क़ानून के ख़िलाफ़, फितरत के ख़िलाफ़ किसी को कदम नहीं उठाना चाहिए। जापान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर लोगों में इल्हाद इतना बढ़ गया है, एथिस्ट इतने भर गए हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाब्ते के और निज़ाम के ख़िलाफ़ कदमों को उठाने लगे। इसके नतीजे में उन्होंने मर्द मर्द से, औरत औरत से शादी करने वाले माहौल को बर्पा किया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। औलाद कहाँ है? ऐसी शक्ल में नई नस्ल कैसे बर्पा हो सकती है, नई नस्ल की कैसे तवक्को की जा सकती है। अब हुकूमत को एक अजीब किस्म का टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ऐसा ना हो, अगर यही माहौल वहाँ पर चलता रहा 100-200 साल के बाद में जापान नाम का कोई मुल्क दुनिया के अंदर बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ ये हिस्ट्री के औराक के अंदर सिर्फ इसके हिस्ट्री को लिखा जाएगा। और इसी तरीके से कोरिया एक मुल्क है, वहाँ पर भी हुकूमत बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुश्किलात का सामना कर रही है कि वहाँ औरत के लिए बच्चा जानना एक बहुत बड़ा ऐब हो गया है। अगर पता चले कोई औरत जो हमल से है, लोग उसको ताना देते हैं और पड़ोसी उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डालते हैं, जिसकी वजह से उनका भी मिजाज बन गया है कि बस शादी हो जाओ, छोड़ दो, औलाद नहीं चाहिए। अब इस शक्ल में मुल्क की तरक्की कैसे होगी और माशरा कैसे पलेगा और बढ़ेगा, और एक दूसरे का हमदर्दी और सब्र, एक दूसरे के खिदमत का जज्बा लोगों के दिलों के अंदर कैसा पैदा होगा।
कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़ितरत के और ज़ाब्ते और क़ानून के मुताबिक इस दुनिया के निज़ाम को बनाया है। अब हम सब की ज़िम्मेदारी है उस निज़ाम के मातहती में रहते हुए चलें। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उसके क़वानीन को और जिन क़वानीन को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों के ज़रिए से हम तक और आप तक मुख्तलिफ़ शक्लों में जो पहुँचाया है, इसकी हिफाजत करना, इसकी कदर करना, इस पर अमल करना, इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना अपने फ़ज़ल करम से आसान फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात के ऊपर हर तरह का एतक़ाद रखना, ईमान रखना हमें और आपको आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।